गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रायोन मीन्स मॉस और फाइटॉन मीन्स प्लांट। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। और जो ब्रायोफाइट शब्द दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग हैं। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर SR कश्यप को कहा जाता है। तो बच्चों ये अगर विकासीय क्रम के हिसाब से देखा जाए या क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम कैसे पढ़ते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो जो सबसे पहले ग्रुप था एल्गी, वो कैसे प्लांट थे? जलीय मीन्स एक्वेटिक प्लांट थे। उसके बाद आए ब्रायोफाइट्स। तो ये जो ब्रायोफाइट हैं ये सबसे पहले स्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। बच्चों स्थल में तो पाए जाते हैं लेकिन इनमें ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इनमें जो संवहन तंत्र होता है वो नहीं पाया जाता। और संवहन तंत्र मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, तो इनमें जो वाटर का कंडक्शन होता है वो कैसे होता है? वो पैरेन्काइमा टिश्यू के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू कैसा है? एक लिविंग टिश्यू है। और दूसरा कारण ये, इसमें दो फेजेस होती हैं, एक कायिक अवस्था, एक जनिक अवस्था। कायिक अवस्था में तो पौधा हरा होता है और ये स्वतंत्र होता है, लेकिन जनिक अवस्था के लिए, इसके फर्टिलाइजेशन के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो कायिक अवस्था पर ये जनिक अवस्था डिपेंड होती है। उसके साथ ही जल की भी आवश्यकता इसको होती है, इसलिए ज़्यादा स्थल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। और इसमें जो इनका जो हैबिटेट होता है बच्चों, जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ नमी होती है, जहाँ छायादार स्थान होता है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये पहाड़ी इलाकों में जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पर पाए जाते हैं। और ये बहुत अधिक बड़े और लंबे प्लांट इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। बच्चों इनका जो पादप शरीर होता है वो एल्गी की तुलना में तो कुछ अधिक विभेदित होता है। और ये दो प्रकार का हो सकता है, थैलोस और फॉलियोस। जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती, और ये थैलस होता है। और फॉलियोस में, जैसे मॉसेस में फॉलियोस होता है, मतलब एक लीफी एक्सिस होती है। उसमें जड़ तना पत्ती में प्लांट बॉडी तो विभेदित नहीं होती, लेकिन जड़ जैसी, पत्ती जैसी और तने जैसी संरचना इनमें पाई जाती है। बच्चों ये इनमें जो ब्रायोफाइट हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट होता है। जो प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है, और ये गैमेट पैदा करती है। गैमेट्स मतलब जननांग उत्पन्न करने के लिए जननांग होते हैं, और इसीलिए इसको युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं, गैमेटोफाइट अवस्था कहते हैं। ये अधिक स्पष्ट और दीर्घकालिक होती है और ये स्वतंत्र होती है। लेकिन जो दूसरी अवस्था होती है स्पोरोफाइट अवस्था, वो अल्पकालिक होती है, और ये किस पे डिपेंड होती है? पोषण के लिए गैमेटोफाइट अवस्था पे डिपेंड होती है। और उसका जो लैंगिक अंग होते हैं बच्चों, इसमें ये हमने बताया था कि ये जो लैंगिक अंग हैं वो बहुकोशिकीय हैं, और इनके चारों तरफ एक स्टेराइल सेल्स की जैकेट होती है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसके जननांग हैं एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम। इनके चारों तरफ ये जैकेट है, ये इनके चारों तरफ ये जैकेट है। जो नर जननांग होता है उसको एंथीरिडियम कहते हैं, और इसके चारों तरफ ये आप जैकेट लेयर देख रहे हैं, और इसके अंदर एंड्रोसाइट्स सेल्स होती हैं। इन्हीं में यही डिवीज़न करके क्या बनाती है? एंथ्रोजॉइट्स बनाती हैं। एंथ्रोजॉइट्स कैसा होता है? ये बाइफ्लैजेलेट होता है और कॉमा शेप्ड होता है। और जो मादा जननांग है आर्चिगोनियम, ये कैसा है? ये फ्लास्क शेप्ड है। ये देख रहे हैं आप,
फ्लास्क के आकार का है। और एंथेरिडियम कैसा था, ये ओवल या राउंड शेप होता है। अब इसमें देख रहे हैं ये जो आर्चिगोनियम है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको अंडरधा या वेंटर कहते हैं। अब इसमें ऊपर की तरफ ये कवर सेल्स होती हैं जो इसको कवर किए रहती हैं, और ये नेक कैनाल सेल्स हैं, और नीचे वाली ये सेल उसको कहते हैं वेंटर कैनाल सेल, और एक नीचे एक अंड बनता है, एग बनता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये पानी के साथ तैर करके यहाँ तक आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं, और मैच्योर अवस्था में ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं डिज़ोल्व हो जाती हैं, वेंटर कैनाल सेल भी डिज़ोल्व हो जाती हैं, और ये जो कवर सेल हैं ये भी खुल जाती हैं। तो एंथ्रोजॉइड जो है इसी के रास्ते, मतलब एक ही रास्ता बन जाता है, इसी के रास्ते एग तक पहुँचता है और इसको फर्टिलाइज़ करता है। तो इस तरह से आपने इनके एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देखा, और ये जब जो इसके साथ फर्टिलाइज किया इसको, इसे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से स्पोरोफाइट अवस्था, पहले तो एंथ्रोजॉइड और एग था, ये कैसे थे, ये हैप्लॉइड थे, और जब जाइगोट बन गया तो ये डिप्लॉइड अवस्था आ गई। जब ये डिप्लॉयड हो जाए ये स्पोरोफाइट हो गया। अब इसमें ये बिना रेस्ट किए ही डिवीज़न करता है और क्या बनाता है, भ्रूण, और भ्रूण ही क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, और स्पोर ही जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। बच्चों अब इनकी हम लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल इनकी कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी जो मेन जनरेशन है वो है गैमेटोफाइट, और एक जो छोटी अवस्था है लाइफ साइकिल की उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले हम गैमेटोफाइट से देखते हैं। गैमेटोफाइट में क्या होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहते हैं एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम से हमने क्या देखा कि एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और आर्चिगोनियम क्या बनाएगा, एग बनाएगा। और एंथेरिडियम ये क्या थे, हैप्लॉइड थे, एंथ्रोजॉइड्स और एग क्या थे, हैप्लॉइड। अब इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, इस और क्या बनेगा, जाइगोट। बच्चों इनका फर्टिलाइजेशन को क्या है, जूडियोगैमी कहते हैं। जब ये एंथ्रोजॉइड है ये तैर करके एग तक पहुंचता है, उसको फर्टिलाइज करता है तो उसको कहते हैं जूडियोगैमी। और ये ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस प्रकार हमने बताया था आपको, एल्गी जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब फीमेल गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। तो जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको ऊगैमस कहते हैं। अब ये जाइगोट बना, यहीं से आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये यहीं से स्पोरोफाइट अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ये जाइगोट कैसा होगा, ट्वियन होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। और ये जाइगोट बिना रेस्ट किए ही एम्ब्रियो डिवीज़न करता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है, और ये एम्ब्रियो बना लेता है। और एम्ब्रियो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट, और इसी को हम कहते हैं स्पोरोगोनियम। ये कैसा होता है, ट्वियन होता है, मीन्स डिप्लॉयड होता है। और जो स्पोरोफाइट है बच्चों, इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो है वो है फूट, सीटा और कैप्सूल। ये जो फूट है ये आधार से लगा हुआ होगा, उसके बाद तने जैसी जो संरचना होगी उसको सीटा कहेंगे, और सबसे ऊपर कैप्सूल होता है। ज़रूरी नहीं कि सभी ब्रायोफाइट्स में ये 3 फूट, सीटा, कैप्सूल हो, किसी में कैप्सूल सिर्फ कैप्सूल होता है। और इन कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। जब एक ही प्रकार के सेम साइज़ के स्पोर्स बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, होमोस्पोरस।
और स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं। स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीज़न होगा, मियोसिस कैसा होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो इससे बनेंगे स्पोर्स बनेंगे। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीज़न हुआ। ठीक है, अब यहीं से ये स्पोरोफाइट अवस्था समाप्त होती है। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स में अगर जो ये जर्मिनेशन होगा स्पोर का, ये डायरेक्ट क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। और लेकिन मॉसेस में ये जर्मिनेशन करके क्या बनाएगा, सबसे पहले प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है, प्रोटोनीमा एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो सकता है। और इन प्रोटोनीमा में क्या होती हैं, बड्स होती हैं, और ये यही बड्स क्या बनाएंगी, गैमेटोफाइट बनाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्पोर लिवरवर्ट्स में और हॉर्नवर्ट में डायरेक्ट क्या बना रहा है, गैमेटोफाइट। लेकिन मॉसेस में पहले जर्मिनेट होकर के स्पोर प्रोटोनीमा बनाएगा, प्रोटोनीमा की बड्स क्या बनाएंगी, गैमेटोफाइट बनाएंगी। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट, और जो छोटी आश्रित लाइफ साइकिल का पार्ट होता है वो होता है स्पोरोफाइट। तो बच्चों ये थी ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। अगली वीडियो में हम इनके लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।